कल मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका का और फाइनल है जोश से बताया कोई एंथुसियाज्म के साथ आखिरी मतलब टूर्नामेंट का आखिरी मैच है। 55 मैचेस थे इस टूर्नामेंट के और 55th मैच जो है वो कल होने वाला है। बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी टीम्स के मैं समझती हूँ कि जिन्होंने फाइनल्स में क्वालिफाई किया, एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी ये है कि इंडिया ने फाइनल्स में क्वालिफाई किया। रोहित शर्मा की एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने देखी कादिर, इट वाज के रोहित शर्मा कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी इंडिविजुअली नहीं देखना चाहिए परफॉर्मेंस को, आपको खेलना चाहिए अपनी टीम के लिए। आपने 70 मारना है, 80 मारना है, 90 मारना है, ये मैटर नहीं करना चाहिए। जब आप खेल रहे हैं टीम के लिए तो फिर आपको टीम के लिए ही खेलना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है और कहीं ना कहीं इस बात से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों वो कैप्टन हैं। तो कैप्टेंसी किस तरह से बिल्ड होती है और ये आपके दिमाग में होती है, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। खैर विद दैट कैप्टेंसी एंड ऑन द अदर हैंड मार्करम, जिनकी शायद हाशमी साहब ने भी तारीफ़ की कि वो भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्करम की कैप्टेंसी बहुत अच्छी है। दोनों ज़बरदस्त कैप्टेंसीज़ हैं, दोनों अच्छे माइंडसेट हैं। पिचेस को किस तरह से रीड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी पहला फैक्टर है। उसके बाद फिर आगे किस तरह से प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं ये एक दूसरा फैक्टर है। क्या लग रहा है कि इंडिया क्या डोमिनेंट हो जाएगा साउथ अफ्रीका पर? देखिए, इंडिया को एडवांटेज है पिच पर। पिच की कंडीशंस इंडिया ने अच्छे तरीके से रीड की हैं और वेस्ट इंडीज की पिचेस सूट करती हैं इंडिया को, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर हम कंपैरिजन करें तो बैटिंग में इंडिया ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ज़्यादा अपग्रेड है बनिस्बत साउथ अफ्रीका के। बॉलिंग में जो है ना वो दोनों थोड़ा सा एज है बॉलिंग में नहीं, बॉलिंग में दोनों को बराबर मैं देता हूँ पॉइंट्स, क्योंकि अगर आप देखें अक्षर पटेल को और कुलदीप को तो दो स्पिनर, फिर दूसरी तरफ केशव महाराज और तबरेज, वो दोनों इक्वल। मार्करम भी कर लेंगे, ठीक है, मार्करम भी कर लेंगे, वो दोनों इक्वल। फिर आपके उनके फास्ट बॉलर्स की तरफ चले जाएं, फास्ट बॉलर्स में उनको एडवांटेज है। यस, उनको एडवांटेज फास्ट बॉलिंग में हासिल है। इधर फास्ट बॉलर में सिर्फ बुमराह है, ठीक है। अर्शदीप भी वैसे अच्छी कर रहे हैं, इतना कोई खास मुझे ले लेते हैं, फिर भी नहीं उन्होंने स्टार्ट में बहुत लेकिन वो इस तरह का मुझे हाई क्लास बॉलर नहीं लगा। पांड्या समझदार बॉलर है, समझदार बॉलर है। पाकिस्तान को नाको चन्ने जब वो आए थे ना, जब वो शॉर्ट पिच पे करता था बॉल, लेकिन इनको पता था कि वो शॉर्ट पिच करेगा। अर्शदीप ने देखें, अगर हम उनके एक्सपीरियंस की बात करें उस लिहाज से उन्होंने विकेट्स ली हैं इस टूर्नामेंट में। अर्शदीप ने आपको पता है कि इंडिया को मैच भी हरवाया हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। शॉर्ट थर्ड मैन में उन्होंने कैच छोड़ा था आसिफ अली का, हो जाता है आसिफ अली का। लेकिन देखिए, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में फिर भी नहीं बड़ा इंप्रूव किया उन्होंने, और वो यंग लड़का है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का ना वीक पॉइंट होगा कहीं ना कहीं स्पिन से, और खासतौर पर कुलदीप जब बॉलिंग करेंगे, क्योंकि कुलदीप ने उनको आगे भी थ्रेट किया हुआ है और उन्होंने 5 विकेटें भी हासिल की एक मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो बाकी अक्सर तो देखिए, इंडिया को इसलिए एडवांटेज हासिल है कि इंडियन जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर हैं थोड़ी सी वेस्ट इंडीज के लिहाज से। स्पिन उनको ज़्यादा पता लगेगा कैसे बॉलिंग करनी है। फास्ट बॉलर्स भी उनके जो है वो मीडियम आर्म पेसर हैं, तो उनको उधर से भी एडवांटेज हासिल होगा। उनका जो टॉप ऑर्डर है ना, अगर कल मैं आपको बता रहा हूँ एक इनिंग पेंडिंग है और वो कल वाली है विराट की। मैं कहता हूँ अगर विराट जो है वो जिस तरह का प्लेयर है, वो कमबैक भी बड़े मैच में करेगा। वो तो और 50 कर जाता है, तो इट मींस के 100 का स्टार्ट देगा। अच्छा, जैसे रोहित ने कहा है कि टॉस बड़ा डिपेंड करेगा। टॉस जीतकर पहले जो बॉलिंग कर रहा है ना, वो सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहा उसको, पिच को। ये चीज आज भी जो कल मैच हुआ वो भी उसी तरह ही हुआ कि आपने जो है ना, वो इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया, इंडिया पहले बैटिंग की, टोटल सेट किया और फिर उसको आउट कर दिया। तो पिछले मैच में भी यही हुआ था अफगानिस्तान के साथ मेरे ख्याल में। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ही की थी, पहले बैटिंग का फैसला किया। उनका वो दरअसल अभी तक थ्रू आउट द सीरीज टूर्नामेंट यही हो रहा था कि अफगानिस्तान ज्यादातर मैचेस, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से भी जो है बैटिंग पहले करते हुए जीता है। वो लेकिन ये गलत अप्रोच है ना, मतलब आपको पिच के हिसाब से स्पिन बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी थी, इस वजह से उन्होंने लेकिन वो जरा। तो अब मेरे ख्याल में इंडिया अगर टॉस जीतता है तो मुझे लगता है कि बैटिंग करेगा और टोटल दे के उनको आउट करेगा। अच्छा, और बड़े कॉन्फिडेंस की बात है एक्चुअली व्हेन यू गो फॉर द बैटिंग फर्स्ट, आई गेस
एक तो पिच को रीड करते हुए भी, लेकिन एक बात ये कि आपको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कितना स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। फिर अनदर थिंग, विराट कोहली की हम बात कर रहे थे। विराट कोहली के बारे में रोहित शर्मा ने कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विराट कोहली ने अपना जो स्कोर है, अपनी जो परफॉर्मेंस है, वो फाइनल्स के लिए बचा रखी हुई है, तो उन्होंने तो उनको फुली खुलेआम जो है वो सपोर्ट कर दिया है। वाकई में ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली कल के मैच में जिस तरह आप कह रहे हैं कि 50 कर दें या चलते जाएं, रुक ना पाएं, रोहित शर्मा विराट विकेट ही ना जाए इनकी, ऐसा कोई सरप्राइजिंग मोमेंट? जो ऐसा प्लेयर होता है ना मीरा, वो इतना प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली, ये तो है। नो डाउट उन पे प्रेशर होगा और वो खुद भी फील करते होंगे। उन्होंने जो एग्जॉस्ट हुए थे, जिस तरह आउट हुए, तो वो फील भी किया उन्होंने, उनका इजहार भी किया। तो विराट जो है वो पहले 3 साल भी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, ठीक है। उसके बाद जब आया तो फिर 100 से कम बात नहीं की उसने। हाँ। तो ये एक प्लेयर पे फेज आता है। आईपीएल में देखिए सबसे ज्यादा रन्स हैं, प्लेयर पे फेज आता है ना। आईपीएल में वो परफॉर्मेंस दे गया रिसेंटली, इधर आके नहीं चल रहा, उससे नहीं परफॉर्मेंस हो रही, इसका मतलब ये नंबर भी चेंज हुआ। उन्होंने नहीं कहा कि जी मैं विराट कोहली हूँ, मैं ओपन नहीं आऊंगा, मैं अपनी जगह पे जाऊंगा। Exactly. अच्छा, ये भी हो सकता था ना, जो कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को बेहतर लगा उन्होंने वो किया। और वो उन्होंने एज ए प्लेयर होने के नाते अपना ये सबूत दिया कि वो टीम के लिए खेलते हैं। आपको लगता है कि इनको अब डिबॉट करके जसवाल, मेरा ख्याल है कल जो है वो हो सकता है कि ओपनिंग दुबे को भी जो है कभी भी नहीं होगा। कल इनको हो सकता है इनके नंबर पे ही भेजा जाए, नहीं होगा। ये भी हो सकता है ऋषभ के साथ ओपनिंग पेयर नहीं छेड़ेंगे। नहीं, देखें उन्होंने चांस लेना ना। अगर ऋषभ जो है वो नीचे आके स्कोर नहीं कर रहा, विराट ऊपर आके स्कोर नहीं कर रहा, तो वो एक शफल करके देखेंगे। बड़ा मैच है ना, ऊपर से तो स्कोर इस वक्त कर रहा है रोहित, बिल्कुल वो भी आखिरी मैच। हाँ, तो अगर अर्ली ओवर्स में विकेट गिर जाती है ऋषभ की या रोहित की, तो नीचे विराट होगा। लेकिन अगेन कादिर, अगेन मुझे नहीं लगता कि इंडिया नहीं लगता चेंज करेगा, लेकिन देखिए उनमें उनको अब थोड़ा सा तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए ना। जरूरत नहीं है उन्हें, मतलब अगर उनका एक कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव कर जाता है, नहीं वो तो आप उनके 7-8वें नंबर तक मार ही देते हैं ना, कोई ना कोई चल जाता है, जिनके ऊपर वो इन्हिसार कर सकते हैं कि ये मैच जितवा के जाएंगे। हमारी दफा थोड़ी है कि 40 गेंदों पे 40 नहीं हो सकता। मैंने जो रोहित शर्मा की बात हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है कि हो जाए, लेकिन मैंने जो रोहित शर्मा की बात सुनी है ना, कि वो टीम की एफर्ट देख रहे हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा एक प्लेयर वहां पर चल रहा है या नहीं चल रहा। यार आप ये देखें कि जो उन्होंने अपने 92-93 किए थे उस दिन, तेज किए, तो वो स्लो करके 100 पूरा कर सकते नहीं, स्लो नहीं, उनकी 38-40 बोले हुई थी मेरे ख्याल, इतनी बोले, तो वो 4-5 गेंदे और खेल के सिंगल डबल करके अपना 100 पूरा करते जाते जिधर मर्जी। ये बात आपने किया ना, ये पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में उमर अकमल ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक 94 किया था और उन्होंने मिड विकेट पे शॉट पारी लगी रही और आउट हो गए थे, हालांकि बहुत ज्यादा बॉल्स थी। तो आप ये देखिए उमर अकमल, वो इनिंग देखी होगी आपने, बिल्कुल उसके बारे में देखें, वो थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर में ना पाकिस्तान ने हीरा गवाया उमर अकमल की शक्ल में। उमर अकमल थोड़ा सा अगर उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था तो उसको चेंज कर देते ना, मतलब उसको आप समझाते, उसको प्यार से बुलाते। आप अपने प्लेयर को गवा नहीं सकते ना। उन्होंने एब्स भी बना ली। आप अपनी अना के खाते जो है वो आप ये चाहते हैं कि जी आपकी अना बरकरार रहे, हमने प्लेयर से क्यों करें, हम तो डायरेक्टर हैं। तो यार आप लोग डायरेक्टर हैं तो आप पीसीबी में हैं, आपको कोई नहीं देखता है उन प्लेयर्स को लोग फॉलो करते हैं। उन प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान जीतता है, तो आपका बोर्ड चल रहा है। तनकीद भी सबसे ज्यादा नहीं तो तुसी भी जनाब पीएचएफ की तरह जो है ना वो दर बदर इधर हो रहे हो, जो अपने आप को समझते हैं कि पीसीबी हमारी वजह से चलता है और प्लेयर्स हमारी वजह से बनते हैं। ऐसे नहीं होता, सही है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो उमर अकमल को, अहमद शहजाद को, इतने प्लेयर्स को, शुएब मकसूद था, उसको नहीं आप लोग लेके आ सके। तो यार आप फिर हारिस सोहेल किधर गया है? हारिस सोहेल जैसा प्लेयर मुझे निकाल के दिखाएं अभी आपकी टीम में कोई ऐड मिडिल ऑर्डर में। लेफ्ट हैंडेड वर्जन ऑफ शुएब मलिक लगते थे कहीं ना कहीं। यार आप उसकी क्लास देखो ना 2019 में जो उसने परफॉर्मेंस दी। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ और टीमों के खिलाफ। हाँ, तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने पूरा मैच बनाया। तो यार ये बैट्समैन इस तरह के आपके पास हैं टैलेंट, आप लोग लाते ही नहीं। आप लोग अपने साथ सिंसियर नहीं है, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं है, तो फिर आपका रहने का फायदा ही नहीं है इधर। आप लोग निकल जाओ बाहर, ठीक है। ये तो हमारी सूरत हाल है क्रिकेट की। फवाद आलम ने इतने रन्स किए थे, बेचारे मजबूर नहीं, फवाद आलम अब एक्टिंग करें बस, एक्टिंग करें। हाँ, उनकी बनती है एक्टिंग। किनकी?
स्वाद अलग है। एक्टिंग से आपने बात किया, अब रोशनी डालना चाहेंगे जुल्फकार हैदर वाला क्या इंसिडेंट था जब वो एकदम चले गए सारी थे? बातें अभी कर लेंगे। आप साउथ- मैच तो होने थे इंडिया और जब साउथ वो अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका की सीरीज छोड़ के चले गए थे 2010 में, कोई याद बात है नहीं, आपको? जाने दें उन्हें, वापस आ रहे मैच के ऊपर। यार बहुत वो- गुफ्तगू इधर उधर की हो गई है। उनकी थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी और अकमल बरादरान चले अब से। सुलह हो गई होगी। और फिर उसके बाद वो कहते थे मुझे जिन नजर आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हारिस सुहेल भी ये Important बात कहते है, रहे, आप करने हारिस नहीं सुहेल दे भी रही। कह रहे थे कि हारिस सुहेल भी एक दो दफ़ा जो है वो इसी तरह आए थे कि मुझे जिन नज़र आते हैं, होटल में जो है वो साया है, मुझे आवाज़ें आती हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें होती रही हैं। हमारे जो प्लेयर हैं, एक मेरे ख्याल में जाहिद महमूद है, हाँ जी, उनको लेग किसी स्पिनर। सीरीज़ में भेजना था इन्होंने अकेले, तो उनका नाम आया टीम में तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा मैं अकेले फ़्लाइट में सफ़र ही नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। तो ये वाकई में ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ये खबरें चल चुकी हैं। ये हमने खबर दी थी कि जाहिद महमूद का नाम आया किसी सीरीज़ में, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जाना था, तो उन्होंने कहा जी मैं जहाज़ में अकेला सफ़र नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है।